राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम। जय माँ भवानी देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं जानकारी दूंगा डांकनी सिद्ध करने के बारे में, डांकनी को प्रकट करने के बारे में, डांकनी को जागृत करने के बारे में। तो भैया, आज की जानकारी बहुत ही उत्तम, पावरफुल और शक्तिशाली होने के लिए जा रही है। दोस्तों, यह क्रिया बहुत ही भयंकर और उग्र है। इसको किसी अच्छे गुरु की देख रेख में करें, सुरक्षा मंत्र हो तो ही करें, अन्यथा भैया बिल्कुल न करें। क्योंकि ये मैं केवल जानकारी उद्देश्य से आपको दे रहा हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी डांकनी साधना दो, इसलिए दे रहा हूँ भैया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये भयानक क्रिया है भैया। दोस्तों, आपके पास सुरक्षा मंत्र होना चाहिए और गुरु मंत्र भी होना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी पावर और विलक्षण शक्ति होती है, जो आपकी शरीर रक्षा भी करती है और आपके सारे काम करके रख देती है, कैसा भी काम हो आपका। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई या हमारी माता बहनें इस चैनल पर आई हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया, ये जानकारी, ये साधना, ये क्रिया बहुत ही उग्र और शक्तिशाली है, भयानक है। मतलब कहने का सीधा मेरा मतलब ये क्रिया बहुत ही भयानक है। इसको, इस साधना को किसी अच्छे गुरु की देखरेख में, अच्छे गुरु के मतलब परामर्श से जब इस साधना को करें, अन्यथा भैया बिल्कुल न करें। क्योंकि ये जानकारी मैं केवल जानकारी उद्देश्य दे रहा हूँ। इस क्रिया में अगर किसी प्रकार की हानि या त्रुटि होती है तो मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि गुरु मंत्र और सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक हैं, तभी साधना कर सकते हो, अन्यथा भैया आपको दूर ही रहना है बिल्कुल। दोस्तों, यह डांकनी बहुत ही भयानक और उग्र है। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आपके अंदर एक विलक्षण इतनी ताकत, इतनी पावर आ जाएगी कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी, कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई कुछ भी हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इतनी पावरफुल क्रिया आपके अंदर आ जाएगी। ये आपके इशारों पर काम करेगी। जिस क्रिया के लिए कहोगे तुरंत काम करे रख देगी। ये भैया शत्रु मारण, शत्रु के घर में कलह प्राप्त करना, शत्रु के धन को नष्ट कर देना, शत्रु की संतान को नष्ट कर देना, यहाँ तक कि जी भैया, यह केवल विनाशक चीज है जो उग्र है और भैया बहुत ही शक्तिशाली है। स्त्री के जसमल गर्भ गिरा देना या कुछ भी कर देना, ये मतलब शत्रु के ही मतलब नष्ट करने के प्लान में ये साधना जागृत की जाती है। दोस्तों, अगर डांगनी आपने किसी पे लगा दी तो या तो वो लगाने वाला ही हटा सकता है, या कोई भयानक तांत्रिक होगा वो उसे हटा सकता है। क्योंकि इसमें केवल उग्र चीज इसको भेंट के रूप में दे जाती हैं, जब ही हट सकती है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं है जो उस डांगनी को उसके ऊपर से हटा दे। और ये मिनटों में काम करती है। जैसा आप ऑर्डर दे दोगे इसको कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 10 घंटे में, 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, ये इतने टाइम पर अपना काम करके दे देती है। तो भैया, अब ये डांकनी सिद्ध कैसे होगी, डांकनी जागृत कैसे होगी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए शुगर की चर्बी और भैया बकरे का बिल्कुल ताज़ा मांस। उग्र क्रिया है भैया, बहुत ही भयंकर है। बकरे का ताज़ा मांस, शुगर की चर्बी और सरसों का तेल, मुर्गी के अंडा, असली देसी मुर्गी के अंडा। दोस्तों, यह क्रिया शमशान में या किसी बहते पानी के किनारे पे आप कर सकते हो। जहाँ तक बने वहाँ तक ये बहते पानी के वजह से, गंगा जी, जमुना जी, या कोई नहर या कोई नली, मतलब बम्बा, कुछ भी हो, ये बहते पानी में ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। उसके किनारे पर, उसकी पार पर ये क्रिया आपको करनी है, बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। मतलब
मतलब 3-4 दिन में आपके सम्मुख ये प्रकट हो जाएगी बहते पानी किनारे पे। अगर शमशान करोगे तो 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आके रहेगी, किसी कीमत पर भी नहीं रुकेगी। और दोस्तों, कोई भी आपको तांत्रिक नहीं बताएगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ उसी प्रकार से। देखो भैया, ये उग्र क्रिया है। अगर आपने साधना कर दी, संकल्प की साधना होगी तो साधना आपको पूरी करनी होगी, अन्यथा भैया बीच में साधना को मत छोड़ना, नहीं तो आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। इस साधना को या तो पूरा करो या फिर इसे छेड़ो मत, दो काम है। अगर इसमें बीच में आपने साधना कर दिया और उसे छेड़ दिया तो आपके जान के लाले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत उग्र और विनाशक क्रिया है भैया, बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। इसको अच्छे तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं, जो अहुरी तांत्रिक होते हैं, जो मतलब ये कि वे इसको जागृत करते हैं। सात्विक साधना मैंने आपको बहुत सी दे दी हैं, और जैसे आपके कमेंट आएंगे उसी प्रकार से मैं आपको साधना देता रहता हूं और आगे भी आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, इसके लिए चाहिए आपको शुगर की चर्बी, सरसों का तेल, बकरे का ताज़ा मांस, मुर्गी के अंडे, कम से कम 5 अंडे मुर्गी के, ठीक है। 1 अंडा प्रतिदिन उस हवन कुंड में डालना है वैदिक स्वरूप में। और भैया, लोबान की धूप, थोड़ा सा आप उसमें गोला, मतलब कहीं कहीं भाई कमेंट किया था, उसे हमारे यहाँ गुरु जी खोपरा बोलते हैं, तो भैया हमारे यहाँ उसे गोला बोलते हैं, मतलब गोला। और भैया काले तिल, इंद्रजौ, और थोड़ी सी उसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च, इतना डालने के बाद में उसमें सरसों का तेल मिला दें, जैसे लाया का तेल। दोस्तों, इस प्रकार से हवन सामग्री आपके बन के तैयार हो जाएगी। आप पे काले कपड़े होने चाहिए और काली आप पे स्वापी होनी चाहिए, मतलब स्वापी जैसे हमारे कपड़ा बोलते हैं उसे, 100 मीटर कपड़ा काले वाला, वो मतलब काला ही कपड़ा सर पे आपके पे होना चाहिए। ये क्रिया रात के 11 या 12 बजे के लगभग होगी। दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़े आपके मांस के कर लेने हैं, और धूप में मतलब 1 आहुति धूप की डाल देनी है, और 1 छोटा सा टुकड़ा उसमें मांस का पटक देना है, बकरे का मांस का। और 1 अंडा जब लास्ट आपके साधना मतलब ये कि बंद करने जा रहे हो, साधना को मत समाप्त करने जा रहे हो, तो उस टाइम 1 अंडा उसके भोग के रूप में दे देना इसी मंत्र से। वैसे भोग के भी मंत्र अलग होते हैं देवता को पहुंचाने के लिए, आसन का मंत्र अलग होता है बैठने के लिए, आहुति देने का मंत्र प्रथम अलग होता है, और गुरु मंत्र अलग होता है। ऐसे में भैया इसके बहुत वे होते हैं। तो भैया, जैसे आप कमेंट आएंगे मैं सारे मंत्रों को आपको देता ही रहूँगा, और जानकारी विलक्षण आपको हमेशा के लिए देता रहूँगा भैया, जब तक मैं हूँ, जब तक साधना चलती रहेंगे, ऐसे मंत्र जाके चलते रहेंगे भैया। तो दोस्तों, वो मंत्र इस प्रकार है। स्यार की खवासनी डांकनी आई, आके मस्तक चढ़ी, मस्तक से गले चढ़ी, गले से कंधा चढ़ी, कंधा से छाती चढ़ी, छाती से पेट चढ़ी, पेट से कट चढ़ी, कट से जंगा चढ़ी, जंगा से घोंटू चढ़ी, घोंटू से तरवा चढ़ी, मैंने बुलाई समुद्र पार आई, ना आए डांकनी तो जालंद वीर की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया, कमेंट में लिखने के लिए मत कह देना, क्योंकि मंत्र बड़ा है भैया। मंत्र धीरे धीरे और बोले देता हूँ एक बार। स्यार की खवासनी डांकनी आई, आके मस्तक चढ़ी, मस्तक से गले चढ़ी, गले से कंधा चढ़ी, कंधा से छाती चढ़ी, छाती से पेट चढ़ी, पेट से कट चढ़ी, कट से जंगा चढ़ी, जंगा से घोंटू चढ़ी, घोंटू से तरवा चढ़ी, मैंने बुलाई समुद्र पार आई, ना आए डांकनी तो जालंधर वीर की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। दोस्तों, मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया, आपको याद करके, और मंत्र इस तरीके से बोलना है। स्यार की खवासनी डांकनी आई, आगे मस्तक चढ़ी, मस्तक से गले चढ़ी, गले से कंधा चढ़ी, कंधा से छाती चढ़ी, छाती से पेट चढ़ी, पेट से कट चढ़ी, कट से जंगा चढ़ी, जंगा से घोंटू चढ़ी, घोंटू से तरवा चढ़ी, मैंने बुलाई समुद्र पार आई, नाए डांगनी तो जालंधर वीर की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। इस प्रकार से मंत्र रिपीट से पढ़ना है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, ढंग से इस मंत्र को याद कर लेना है, जब आप इसकी साधना कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना में आपको
तुरंत के तुरंत अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे आपके कम से कम 2 से 51 बार तो इस मंत्र का आपको जाप करना ही करना है बैठ के, और ज़्यादा करोगे तो डांगनी आपके पास बहुत ही शीघ्र चली आएगी। 2 से 51 मंत्र आपके पूरे नहीं होंगे तब तक आपको इसका अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन डरे नहीं भैया, मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि इसको अच्छा ही तांत्रिक करें, और भैया नए सीख तरफ से बिल्कुल दूर रहें, और करें तो अपने गुरु के परामर्श से करें। भैया हिम्मत का काम है, अगर हिम्मत हो तो ही साधना करें, अन्यथा भैया दूर रहें बिल्कुल। तो ठीक है भैया, इसमें अगर कोई भी, मैंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। अगर आपकी समझ में बात कोई नहीं आ रही हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 78 240 755। आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके इसकी जानकारी पूर्णतः ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको एक डाब का आसन और एक काली हकीक की माला चाहिए। काली हकीक की माला आपके पास नहीं है तो रुद्राक्ष की माला चल जाएगी। रुद्राक्ष की माला सब साधना मंत्रों में चलती रहती है, लेकिन डाब का आसन नहीं है तो काले कंबल का आसन आपके पास अत्यंत होना चाहिए। दशा आपकी रहेगी दक्षिण दशा, और किसी निर्जन स्थान पर बैठकर आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, यह साधना मात्र मतलब 21 दिन की है। 21 दिन भीतर भीतर तो आनी है। अगर आपने किसी नदी के किनारे, गंगा जी, जमुना जी, जैसे मान लो जमुना के स्थान पर मतलब शमशान है, वहाँ पर गंगा जी के स्थान पर जगह जगह पार पर शमशान है किनारे पर, तो उसमें आप करोगे तो 3-4 दिन भी नहीं लगेंगे जब तक आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगी। जब तक ये बोले नहीं, आपको इससे कुछ नहीं कहना है। जब ये आपसे स्वतः ही बोलेगी और तभी इससे आपको वचन ले लेना है। डरना नहीं है, भागना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जिस स्थान पर आप बैठे हो आपको डर भी लगे तो उस स्थान पर आंख बंद करके बैठ जाना, और जो गुरु मंत्र ने, जो आपने गुरु मंत्र दिया है, सुरक्षा मंत्र, उसका ही आप जाप कर देना। कुछ ही देर में ये यहाँ से भाग जाएगी और आप सुरक्षित अपने घर आ जाओगे। अगर आपने भागने की कोशिश की तो हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे ये कहता चला आया हूँ शुरू से लास्ट तक कि साधना को करना, लेकिन आपको डर लगे तो साधना छोड़ के भागना मत। और ये कहा चले, कोई भी साधना हो, भागना नहीं है। जो गुरु मंत्र सुरक्षा मंत्र दिया उसका केवल जाप करते रहना है। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डर चुके हो, मतलब डर लग रहा है, तो भागे नहीं, केवल आंख मीचिए और हनुमान जी का ध्यान करते हुए, और मतलब ये है कि भैया जो गुरु मंत्र दिया है उसका ही आप जाप करते हैं, सुरक्षा मंत्रों का। लेकिन सुरक्षा मंत्र हनुमान जी की होनी चाहिए, बजरंग बली की होनी चाहिए, और भैया महावीर जी के ही होने चाहिए। इन भयानक साधनाओं में वे मंत्र काम करते हैं, अन्यथा भैया मंत्र तो काम करते हैं, लेकिन मुझे हनुमान जी के मंत्रों पर पूर्णतः विश्वास रहता है और वे तुरंत भक्ति की सुनाई करते हैं भैया। तो ठीक है भैया, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो उस प्रकार की जानकारी आपको देता रहूँगा भैया। अगर भैया आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, और अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।